नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आरटीआई एक्ट के तहत यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा मनमानी की जाती है, नियम के विरुद्ध आदेश पारित किया जाता है या लोक सूचना पदाधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाया जाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग किस प्रकार राज्यपाल के समक्ष धारा 17(1) के तहत ज्ञापन देकर शिकायत दायर कर सकते हैं, जिससे भ्रष्ट आयुक्त को भी पद से मुक्त करवाया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा आप आरटीआई एक्ट का अधिक से अधिक जानकारी लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आसानी से लड़ सकें। तो चलिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अवश्य देखेंगे। चूँकि मैं अभिषेक सर हमारे वरीय आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा यह फॉर्मेट तैयार किया गया है। मैं इसे आप लोगों को जानकारी हेतु वीडियो बनाकर उपस्थित कर रहा हूं, जिसका लाभ आप सभी भारतीय अवश्य लें। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत जिस भी राज्य के सूचना आयुक्त के बारे में हो वह यहाँ लिखेंगे। जैसे बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य, हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, दिल्ली राज्य, जो भी हो, सूचना आयोग का यहाँ लिख देंगे। पता में पदस्थापित मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को पदच्युत करने के संबंध में पत्रांक आप अपना दे सकते हैं, जो भी दिनांक अपना देंगे। प्रेषक में अपना पूरा नाम पता अवश्य लिखेंगे, पिन कोड सहित। प्रेषित में राज्यपाल और अपने राज्य का यहाँ नाम लिख दे देंगे। विषय संसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा 17(1) के तहत राज्यपाल के द्वारा कर्तव्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त यहाँ आयोग का पता लिखेंगे का कृत्रिकरण, कदाचार और विधि संसद के विरुद्ध किए गए कार्य असफल होकर गलत, अपूर्ण एवं भ्रामक कार्रवाई कर संबंधित लोक प्राधिकार को अनुचित लाभ पहुंचाने और संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को बर्बाद करने की मंशा से कार्य प्रकृति व संस्कृति एवं प्रक्रिया का भौतिक जांच सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा 17(2) के तहत उच्चतम न्यायालय से जांच कराकर प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पद से हटाने हेतु परिवाद पत्र प्रेषित। आईपीसी 1860 की सुसंगत धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा 21 के समक्ष आईपीसी 1860 की सुसंगत धारा 52 के तहत सद्भावना पूर्ण ही कार्य करने को बाध्य हैं। विहित प्रक्रिया से विधि सम्यक युक्तियुक्त प्रपत्र को सूचना आवेदन से गुजरते हुए शिकायत करते हुए बिंदुवार दे उपलब्ध है। पहला, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन देने की तिथि। जो भी आप प्रपत्र को जिस दिन सूचना मांगे होंगे वो दे देंगे। प्राप्ति दिनांक जो भी वहाँ एक्सेप्ट किया होगा वो दिनांक दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ समझा दिया गया है, आप उसी अनुसार देंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के पत्रांक और दिनांक। यदि सूचना कोई भी उपलब्ध हो तो उसका वर्णन यहाँ करेंगे। तीसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करने की तिथि। जब आपने प्रथम अपील दायर की होगी उसकी तिथि। चौथा, प्रथम अपील दायर द्वारा दी गई सूचना का पत्रांक एवं दिनांक। जो भी प्रथम अपील अधिकारी द्वारा सूचना दिलवाई गई होगी, जो भी कार्रवाई की होगी, उसका पत्रांक दिनांक यहाँ देखेंगे। पाँचवा, जिस भी
राज्य सूचना आयोग का होगा वहाँ नाम लेंगे, इतना पता लिखेंगे में। द्वितीय अपील जब किए होंगे अपने अपने राज्य सूचना आयोग के बारे में लिखेंगे। छठा, उसी प्रकार लिखेंगे राज्य के राज्य सूचना आयोग का पता, द्वारा भेजे गए पत्र या पत्रांक या दिनांक जो द्वितीय अपील हेतु सुनवाई की गई होगी, पत्रांक दिनांक से उसका वर्णन करेंगे। साथ में उसी प्रकार अपने राज्य सूचना आयोग का पता लिख के मुख्य सूचना आयुक्त उसका सूचना आयुक्त का नाम लिखेंगे जो आपको उस अपील में सुनवाई की गई होगी, द्वारा द्वितीय अपील द्वारा दिया गया निर्णय का पत्रांक और दिनांक। इस प्रकार करके हम लोग यह फॉर्मेट बना के खुद से टाइप करा के या हस्तलिखित साफ से भी दे सकते हैं। आप लोग लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, चूँकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा और इस पूरी तरह की जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए पूरा अवश्य देखेंगे। यह ऊपर में जो हम लोगों का प्रथम पृष्ठ में था वही है। शिकायत का वास्तविक आधार, पहला सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के अधीन धारा 15(1) के तहत सूचना आयोग का गठन है और सूचना आयोग में पदस्थापित सूचना आयुक्त सहित सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अपनी शक्तियों और कृतियों का प्रयोग अधिनियम के अधीन रहकर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के अधीन धारा 15(4) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किसी के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने को बाध्य हैं। तीसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के अधीन धारा 16(3) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा शपथ लिया जाता है कि यह जो शपथ लिया जाता है सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा वही यहाँ बताया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 प्रथम अनुसूची धारा 6(3) देखें, यहाँ जिस भी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त उसका पता, द्वारा ली जाने वाले शपथ और किए जाने वाले प्रतिज्ञा का प्रारूप है। मैं जो इतना राज्य का नाम, सूचना आयोग इतना के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रहूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहूँगा और मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बना रखूँगा। इस प्रकार की शपथ लेने के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त लोक जन सूचना अधिकारी से अवैध परितोष लेकर और साँठ-गाँठ कर आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराते और लोक जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई भी नहीं करते, अनुचित लाभ लेते रहते हैं और पहुंचाते रहते हैं। चौथा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए धारा 19(1) के तहत लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा किए गए सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील, धारा 19(3) के तहत प्रथम अपील अधिकारी द्वारा किए गए सूचना के विरुद्ध द्वितीय अपील, धारा 18 के तहत द्वितीय अपील, धारा 18 के तहत लोक जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना आयोग में शिकायत, धारा 25(3) ग के तहत द्वितीय अपील अधिकारी सह सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध पुनरावलोकन और धारा 14(1) और 17(1) के तहत द्वितीय अपील अधिकारी सह सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध बर्खास्तगी के लिए आवेदक आवेदन देता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ राज्य के सूचना आयुक्त के लिए बर्खास्तगी के लिए 17(1) में है और केंद्रीय सूचना आयोग में जो भी हैं उसकी बर्खास्तगी के लिए धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की जाती है। पाँचवा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 375 के अनुसार कोई भी अपने पदों पर होते हुए विवेकाधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यह संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वेच्छाचारिता के तहत आवेदक को हैरान व परेशान करते वो
कराते आ रहे हैं। लोक जन सूचना अधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाते रह रहे हैं। छठा, मुख्य सूचना आयुक्त भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 19 और 21 का शोषण और दोहन कर रहे हैं, जो कि जनता का मौलिक अधिकार है। 7, मुख्य सूचना आयुक्त तारीख पर तारीख देकर आवेदक को हैरान व परेशान करता आ रहा है। जिस तारीख में आवेदक उपस्थित नहीं होता, उस तारीख में केस को बिना सूचना दिलाए ही और लोक जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई किए बिना द्वितीय अपील या शिकायत को बंद कर दिया जा रहा है, जो कि सांसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विरुद्ध संज्ञेय अपराध है। 8, सांसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के अनुसार सद्भावना की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, कोई वाद प्रतियोजन या अन्य विधि कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी निगम के अधीन सद्भावना की गई है या की जाने के लिए आशय है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। 9, राज्य सूचना आयोग बता दे दें कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त सांसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के विरुद्ध जाकर स्वेच्छाचारिता पूर्वक अपने पदों का दुरुपयोग कर और सद्भावनापूर्ण कार्य कर आवेदक को हैरान व परेशान कराते हुए लोक जन सूचना अधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाते रहे हैं। 10, RTI अधिनियम 2005 की धारा 27(2) के तहत विशिष्टता और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध में परिवर्तन कर सकेंगे, अर्थात धारा 4 के उपधारा 4 के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य धारा 19(6)(1) तथा धारा 7(1) 7(5) के अधीन देय फीस धारा 13(6) और धारा 16(6) के अधीन अधिकारी और अन्य कर्मचारी को देय वेतन और भत्ते या उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें धारा 19(10) के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कोई अन्य विषयक जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए। 11, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(2) के तहत विशिष्टता और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूर्णगामी शक्ति अर्थात उपबंधों या धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अर्थात किसी भी धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ विपरीत इन धाराओं में परिवर्तन कर सकते हैं। धारा 4(4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य धारा 6(1) और 7(1) के अधीन देय फीस कोई अन्य विषय जो धारा के बनाने योग्य हों। 12, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2E और संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक हैं, शासक नहीं। आगे आप लोग लगातार देखें, थोड़ी है, आप लोग इसी प्रकार फॉर्मेट बना के आप खुद से भी इसे राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन देकर शिकायत कर सकते हैं या पोस्ट के माध्यम से भी शिकायत भेज सकते हैं। 13, संसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 के अनुसार न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राज्य सूचना आयोग अपना पता लिखेंगे, जिस भी राज्य के सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त उनका नाम लिखेंगे। सांसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के विरुद्ध जाकर और सद्भावनापूर्ण कार्य किया है, जबकि संसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ऐसा प्रावधान नहीं है। उपरोक्त किए गए तथ्यों के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग इतना को उच्चतम न्यायालय से जांच कराकर प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर बर्खास्त किया जाए और इसकी प्रति 30 कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाए। अपना हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक और पेज जो भी हो, जितना पेज संलग्न करेंगे
उस पेज को संकलन करते हुए यह राज्यपाल के समक्ष आप शिकायत कर सकते हैं राज्य के सूचना आयुक्त के खिलाफ, और केंद्र सूचना आयुक्त के खिलाफ आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकते हैं। जय हिंद।